हेलो नमस्कार दर्शकों, माटी से बती टूर सीरियल में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम देखते हैं जहाँ पे रणविजय जो होता है वह वानी का वह देखता है, जिस पे वानी एक लेटर में लिखी हुई होती है कि बाबा आप कब आओगे, जिसमें रणविजय लिखता है कि बाबा तुम्हारे जल्दी आएंगे। वो ये होप में लिख देता है ताकि वो बच्चा खुश हो जाए, और उसके बाद वो पुतले में लटका देता है। जैसे वो पुतले में लटकाता है उसको वैजू की भी याद आने लगती है। उसे याद आता है कि किस तरह से वैजू भी अपनी सारी बातें इससे शेयर करती थी। इस पुतले से जाके वो सब कुछ बोल देती थी जो भी उसे कहना रहता था। मैं अगर लिख दूंगा तो शायद उस बच्चे की होप आ जाएगी और वह बच्ची एकदम से खुश हो जाएगी। वैसे वह लिख के फिर वह चला जाता है उधर से। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सुबह हो गई है, जहाँ पे वैजू जाती है वायु को उठाती है, बोलती है वायु बड़ा उठ जा, सुबह हो गई है, अभी हमें कैंप के लिए निकलना है ना। उसके बाद वायु उठता है। फिर इसके बाद वैजू पूछती है अभी कैसा लग रहा है, तो वायु बोलता है ऐसा फील ही नहीं हो रहा है जैसे मुझे कभी चोट भी लगा था, अभी बिल्कुल भी मुझे पता नहीं चल रहा है। वैजू बोलती ठीक है रुको मैं चेक करती हूँ। उसके बाद वैजू जो है चेक करती है। जैसे वायु बोलता है कि मैं ठीक हो गया, वैजू एकदम हंसने लगती है, बोलती ठीक है अभी तू ऐसे ही, मैं तुझे लेप दे दूंगी एक डब्बी में भर के, जब भी तुझे चोट लगेगी या कुछ लगेगा तू लगा लेगा तो तुझे फटाफट आराम हो जाएगा। ठीक है अभी जा तू फटाफट फ्रेश हो ले, मैं तेरा पैक करती हूँ। जैसे वैजू उठती है वो बोलती है इतने बैग में सब सामान क्या रखा है। उसके बाद वो पैक करने लगती है। तभी वो देखती है कि उधर वॉलपेपर दिखता है जिस पर रणविजय और वायु का रहता है, लेकिन वैजू उससे पहले देख पाती कि वह बंद हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वह वायु को सब कुछ रेडी करने में मदद करती है। फिर उसके बाद वह अपने दोनों बच्चे यानी वानी और वायु को खाना खिलाती है और दोनों को काफ़ी इंजॉयमेंट कराती है। बोलती है कि देखते हैं पहला निवाला कौन खाएगा, वायु खाएगी या वानी खाएगी, देखते हैं कौन खाएगा। ऐसे करती रहती है जहाँ पे दोनों बच्चे काफ़ी एंटरटेन कर रहे होते हैं और वैजू भी काफ़ी खुश होती है। ऐसा लगता है वैजू की सारी दुनिया ही मिल गई है। तभी हम देखते हैं फटाफट ये लोग अपना खाना फिनिश करते। फिर वहाँ पे वायु के टीचर आ जाते हैं, जहाँ पे वो बोलते हैं कि हम वायु को लेने आ रहे हैं। वायु तो काफ़ी यहाँ पे हंस रहा है, खेल रहा है, लगता है वो काफ़ी ठीक हो गया है। वैजू बोलती हाँ अभी वायु पहले से काफ़ी बेहतर है। यहाँ पे उसकी मैम बोलती ये सुन के मुझे बहुत ही अच्छा लगा, वायु सच में आपके साथ काफ़ी खुश है और काफ़ी कंफर्टेबल है। क्यों वायु अब चले हम कैंप के लिए या फिर नहीं चलोगे। उसके बाद वायु बोलता है हाँ ठीक है। तो यहाँ पे वैजू बोलती वायु को चल वायु बड़ा तुझे मैं रेडी कर देती हूँ। उसके बाद रेडी करके वैजू जो होती है वो वायु को उनके टीचर को सौंप देती है और उसका बैग वगैरह दे देती है कि ये लीजिए इसका थोड़ा ध्यान रखिए, रात भर ये मेरे साथ है तो ये ठीक है, मैंने उसे लेप दे दिया, इससे कुछ होगा नहीं वैसे तो। उसके बाद टीचर बोलती है कि सच में आप बहुत ही अच्छी हो। उसके बाद वो वानी को पूछती है मैम कि चलो वानी बेटा तुम चलोगी कि नहीं हमारे साथ। वानी बोलती नहीं मैं अपनी आई के साथ आऊँगी, वो भी टमटम में बैठ के, आप लोग जाओ, मैं अभी आप लोग के साथ नहीं आऊँगी, मेरी आई अकेली हो जाएंगी ना, मैं आई के ही साथ आऊँगी। उसके बाद टीचर लोग बोलते ठीक है। तो वैजू बोलती है आप लोग जाइए, मैं वानी को लेके आऊँगी सही समय पर। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे निरंजन भाव के आगे पीछे जो लोग घूम रहे होते हैं वह उनको कह रहे होते कि इस वैजयंती का कुछ करना पड़ेगा, वरना एक गाँव की औरतों को भड़का के अपने मन से जो करना चाहेगी वो करती रहेगी और हम इस तरह से चुप नहीं बैठ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे निरंजन भाव जो होते हैं वो चाय लेके केतली में चाय को अड़का रहे थे। बोलते जब किसी का दिमाग खाली हो तो उसमें अकल भरा जा सकता है, लेकिन जिसका दिमाग पहले से ही भरा हो उसमें कुछ नहीं भरा जा सकता। जैसे बिल्कुल ये चाय की तरह ये केतली में जो है पहले से भरी हुई है और प्लेट में भरा तो देखो कैसे गिर रही है। वैजू के भी साथ ऐसे होगा और किसी इंसान पे प्रहार करना है तो उसके पसंदीदा चीज़ पे वार करनी चाहिए ताकि वह इंसान फिर से उठ के लड़ ना सके। तो वैजयंती का हमें सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे अच्छा चीज़ पे प्रहार करना पड़ेगा, तभी ये वैजयंती की अकल ठिकानी आएगी। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे वैजू जो होती है तैयार होकर अपने टमटम में वानी को लेके जा रही होती है कैंप की तरफ, जहाँ पे वानी बोलती आई आई रोको। तभी यहाँ पे वैजयंती बोलती अरे क्या हो गया, तूने इसे रोकने को क्यों बोला। यहाँ पे वानी बोलती रुको मैं अभी अपने पुतले बाबा से मिल के आती हूँ, देखती हूँ कि वो उनको बोल तो दूँ एक काम है। तभी यहाँ पे वैजयंती बोलती ठीक है जा जल्दी से आ। उसके बाद बट वैजयंती पहले बोलती लेट हो रहा है, बट वानी की जिद की वजह से बोलती ठीक है जा। तभी यहाँ पे जैसे ही वानी जाती वहाँ पे देखती है कि उस पुतले पे लिखा उठा रहता है कि आपके बाबा आपके पास जल्दी आएंगे पढ़ के। और वानी यहाँ पे जाके ऑल द बेस्ट कहने वाली थी कि चलो अब मेरा सब कुछ अच्छा होने वाला है, ठीक है मैं जा रही हूँ। तभी वानी की अचानक से नज़र पड़ती कि इस पर तो कुछ लिख के गया। वानी एकदम से शॉक हो जाती है कि किसने लिखा आपके बाबा, बहुत मतलब इनको पता है कि मेरे बाबा आने वाले हैं। तो उसके बाद वो आई के खुशी के मारे चिल्लाने लगती है। उसके बाद वैजू को लगता है कि वानी को कुछ हो तो नहीं गया, तो वो दौड़ भाग के जाती है वानी के पास। क्या हुआ वानी बड़ा, तुझे क्या हो गया। तभी यहाँ पे वानी दिखाती है ये देखो मेरे बाबा वापस आएंगे, इस पर कुछ लिखा हुआ है। तभी यहाँ पे वैजू बोलती है कहाँ लिखा हो। तभी वो जो होता है स्लेटी जो होता है उसका गोबर में गिर जाता है, जहाँ पे वैजू उठाती बोलती है देख इस पर कुछ भी नहीं लिखा है, तू भी कुछ भी कहती रहती है। यहाँ पे वानी बोलती नहीं आई सच्ची मैं खरच सांगते, मैं ऐसा झूठ नहीं बोल रही हूँ, सच में इस पर लिखा था कि मेरे बाबा बहुत जल्दी मेरे पास आएंगे, पर वो आप पढ़ नहीं पाए, मैं कैसे दिखाऊँ आपके। उसके बाद वैजू जो होती है वानी को बोलती ठीक है बड़ा मुझे तुझ पर भरोसा है, मैं सारी चीज़ें समझती हूँ, ठीक है तू इस तरह से हताश
पास मत हो। मैंने बोला ना मैं सब समझ रही हूँ, तू बोल रही तो सही ही होगा, तेरे बाबा आएंगे। मैंने बोला था ना तेरे बाबा कैसे आएंगे, जब परियां नाच रही होंगी, चाँद सितारे तेरे आजू बाजू घूम रहे होंगे, आकाश एकदम गुलाबी होगा, तारे टिमटिमा रहे होंगे, तब तेरे बाबा आएंगे। झरने, नदियों से झरने नहीं, फुहारों की बरसात होगी बहुत बहुत, तब शिव गाँव में पहली बार बर्फ़ गिरेगा, तब तेरे बाबा तेरे पास आएंगे। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे निरंजन भाव के जो आदमी रहते हैं वो फटाफट स्क्रू से उसका टमटम का जो सीटर रहता है उसको ढीला करते हैं ताकि उसकी बेटी का एक्सीडेंट हो जाए। उसके बाद यहाँ पे वैजू जो होती है अपनी बेटी को समझा रही होती है, अब चलिए अब मायूस मत हो, तेरे बाबा जल्दी आएंगे। उसके बाद यहाँ पे वैजंती अपनी बेटी को लेके आती है, फिर दोनों लोग हेलमेट पहनते हैं और उसको बैठाती है, बोलती चलो अभी हमें आगे के लिए भी चलना है। तो जैसे ही वैजंती गाड़ी स्टार्ट करती जाने लगती है, तब यहाँ पे निरंजन भाव भी उसका पीछा कर रहा होता है, वो ये देखने के लिए कि कैसे एक्सीडेंट होगा इसके लिए वो बार बार पीछा कर रहे थे। यहाँ पे वैजू जो होती है वो अपनी बेटी को बैठा के लेके जा रही होती है, पीछे से जो थे निरंजन भाव की दोनों गाड़ियाँ जो थी पीछा कर रही हैं। और वो लोग इस मौके को अंजाम देने के लिए कब से लगे हैं। यहाँ पे वो स्क्रू इतना ढीला हो गया कि जैसे ही वैजू चला रही होती है वो स्क्रू धीरे धीरे ढीला होता चला जा रहा है, और हम देखते हैं धीरे धीरे उसकी नट जो होती है वो निकलने लगती है, जहाँ पे वैजू वानी को काफ़ी मोटिवेट करते हुए जाती है कि वानी बेटा अपना ख्याल रखा। लेकिन अचानक से वो एक ठोकर लगने की वजह से स्क्रू जो होता है, जो अटका रहता है, वो पूरी तरह से निकल जाता है और वानी जो होती है वो वैजू के पहिए से अलग हो जाती है और वानी चिल्लाते हुए आई आई करके आगे बढ़ जाती है, जहाँ पे वैजू का स्कूटर जो होता है वो अलग जाके रास्ते पे हो जाता है और यहाँ पे वानी का जिस पहिए में बैठी रहती है वो अलग हो जाता है, जहाँ पे यहाँ पे निरंजन और उसके सामने बैठे हुए लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं इस मौके का मजा लेने के लिए। जहाँ पे वैजू को जाके ब्रेक फेल हो जाता है, वो अपने स्कूटर से गिर जाती है, जहाँ पे उसको काफ़ी चोटें लगती है। फिर वो वानी का पीछा करने के लिए वानी वानी चिल्लाते जाती है, लेकिन वानी जिस ड्रॉल में बैठी थी वह काफ़ी आगे चली गई है और वो उसको मिल भी नहीं रहा, तो वह जो काफ़ी हताश हो चुकी है। यहाँ पे रणविजय अपनी गाड़ी को ठीक कर रहा होता है, लेकिन वो जैसे एक छोटी बच्ची की आवाज़ सुनता है वो घबरा जाता है, उसको लगता है कोई तो बच्ची मुसीबत में वो आई आई करे, इसलिए रणविजय जो होता है वहाँ से भागता दौड़ता निकल जाता है। यहाँ पे वानी जिसमें बैठी है गाड़ी में उतनी स्पीड से जा रही कि किसी पेड़ वेड़ में टक्कर लगने की वजह से उसको काफ़ी चोटें लग सकती है। यहाँ पे रणविजय जो है भागता हुआ जा रहा है क्योंकि उसको वो बच्ची की आवाज़ सुनाई दे रही है और सेम जैसे वैजू ने कहानी बताई थी वैसे ही घटित हो रही थी, जैसे मानो परियां नाच रही हैं। यहाँ पे एक बच्चों का फंक्शन दिखने में आ रहा है, परियां नाच रही होती हैं, सब कुछ हो रहा होता है, सब डांस करते, चाँद सितारे, स्नोफॉल, सब कुछ हो रहा होता है और सच में उसके बाबा आ रहे होते हैं। तभी उसके बाबा अचानक से आते हैं और वह जाके और रणविजय फटाक से जाके वानी को उस डोलची में से उठा लेता है और फटाक से उसको ले लेता है और वह जाके आगे पेड़ में भिड़ जाता है। रणविजय जो होता है उस बच्चे की जान बचा लेता है और उसको फटाक से अपने सीने से लगा लेता है क्योंकि उसके वजह से अड़कने की वजह से उसको काफ़ी चोटें लग गई रहती हैं। फिर वह उसको सांत्वना देता है कि वो ठीक तो है। उसके बाद हम देखते हैं कि वैजू उस पहिए के पास पहुँचते हुए बोलती है कि ये ड्रॉल तो इधर, मेरी बेटी कहाँ गई, वानी पता नहीं मुझे मिल भी नहीं रही है। तभी यहाँ पे रणविजय बोलता है आप ठीक तो हो ना। तभी यहाँ पे वानी जो होती बोलती है हाँ मैं तो ठीक हूँ, मुझे क्या हो सकता है, मैं तो एकदम स्ट्रांग हूँ, आपने मुझे बचा लिया ना, आप तो ब्रेव मैन हो ना। यहाँ पे रणविजय खुद हंसने लगता है, बोलता है ब्रेव मैन मैं नहीं हूँ, ब्रेव तो आप हो। तो इतना सब कुछ होने के बाद भी आपके चेहरे पे थोड़ा भी सिकंज नहीं, आप डरे नहीं, आप इतने साहसी हो। वो बोलती हाँ क्योंकि मैं अपनी आई पे गई हूँ, मेरी आई बोलती है डरने का नहीं। तो रणविजय बोलता है आपकी आई बहुत ही अच्छा बोलती है आपको। उसके बाद हम देख लेते हैं कि वानी फिर से देखती है सब तारे और टिमटिमा रहे, मतलब ब्रेव मैन आ गया। उसके बाद वानी बोलती है कि आपने मेरी जान बचाई उसके लिए थैंक यू, आप तो बहुत ही बहादुर हो। तो यहाँ पे रणविजय पूछता है पहले आप ये बताओ आपका नाम क्या है। यहाँ पे वानी बोलते मेरा नाम वानी है। तभी यहाँ पे रणविजय थोड़ा मायूस हो जाता है क्योंकि उसे याद आ जाता है कि जब उसने वैजू से कैसे प्रॉमिस किया था कि जब हमारी बच्ची होगी तो हम भी उसका नाम वानी रखेंगे। तभी यहाँ पे वानी पूछती क्या हुआ, आपको खुशी नहीं हुई ये जान के मेरा नाम वानी है, अच्छा नहीं लगा आपको मेरा नाम। रणविजय कहता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपका नाम तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही प्यारा है, मुझे तो बहुत ही पसंद आया। वैसे आपकी आई है कहाँ पे। वो बोलती हमारे स्कूटर का अचानक से एक्सीडेंट हो गया, तभी आई मेरी उधर हो गई और मैं इधर गिर गई, तो वो आपने बचा लिया, अच्छा हुआ ब्रेवमैन बचा लिया। अभी मुझे आई के उसके पास जाना पड़ेगा वरना वो बहुत ही रो रही होगी, उसको कौन संभालेगा। मेरी आई बहुत बहादुर है लेकिन मैं ही उसके लिए सब कुछ हूँ। यहाँ पर रणविजय बोलता हाँ हाँ बाबा चलो चलेंगे ना। उसके बाद रणविजय जो होता है वो वानी को गले लगा लेता है और बोलता है ठीक है चलो चलते हैं, तुम चिंता मत करो, ठीक है हम तुम्हारे मम्मी के पास तुमको छोड़ते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे वैजू जो होती है चारों तरफ जंगल में वानी वानी करके चिल्ला रही होती है, उसको लगता है कि उसने अपनी बेटी खो दी है, जैसे उसका सारा ज़मीर सारा धरती कांप उठ गया है। यहाँ पे वैजू को सांस लेने को भी नहीं हो रहा है क्योंकि उसको लग रहा है कहीं वानी का बहुत बड़ा एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, वो उससे मिल नहीं पा रही। यहाँ पे रणविजय जो है
वो वानी की बातों से काफ़ी हंस रहा है। वो बोलता है कि बेटा सच में आप बहुत ही क्यूट हो, मतलब तो बोलती है हाँ चलो, लेकिन वो पागल हो जाएगी ना, चलो उसके पीछे चलना है। तो उसको बोलती चलो आप मेरा फॉलो करो, हम फिर अपनी आई के पास पहुंच जाएंगे। रणविजय जो होता है वो पीछे पीछे आ रहा होता है और वानी जो होती है फटाफट आगे की तरफ जा रही होती है। यहाँ पे वानी रणविजय को बोलती है कि आप फॉलो करके आओगे तो आप फटाफट पहुँच जाओगे, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे वैजू जो होती है मंदिर के पास आके रो रही होती है, वो माता रानी से मांग रही होती है कि उसकी बेटी मिल जाए। तभी यहाँ पे वानी दौड़ते हुए आई बोलती, जहाँ पे वैजू को समझो माने सांसें जो अटकी थी वो आ चुकी है, हम उसके होश उड़ जाते हैं अपनी बेटी को देख के। और यहाँ पे वानी जो होती है वो दौड़ते दौड़ते जाती है अपनी माँ को गले लगने के लिए। यहाँ पे वैजू भी काफ़ी दौड़ के आती है खुश होते हुए कि मानो भाई उसकी बेटी मिल गई है। और वह एकदम रोते हुए वैजू जाती है और अपनी बेटी को गले से लगा लेती है सीने से, पूछती है तुझे कुछ हुआ तो नहीं, चोट तो नहीं लगी ना, तो ठीक है ना। तो बोलती हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे क्या हो सकता है, मुझे तो ब्रेव मैन ने बचाया। वैजू बोलती ब्रेव मैन किसने बचाया, बोलती ब्रेव मैन ने ही मुझे बचाया है, वो मेरे साथ आए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। लेकिन तब से स्कूटर आ जाती है कि आदमी स्कूटर पर बैठा रहता है, उसकी वजह से काफ़ी ढक जाता है। यहाँ पे रणवीर फिर से वैजू को नहीं देख पाता है की वजह से, और कुछ भी नहीं हो पाता है। यहाँ पे मुझे काफ़ी शौक रहता है और वह सोचता है कि अरे ये सब क्या हो रहा है, मैं तो उसको देख भी नहीं पाया हूँ। फिर उसको वायु का कॉल आ जाता है, उसके बाद वो सोचता है कि चलो मैं वायु से मिलने जा रहा हूँ। अरे मुझे वहाँ चला जाता है। यहाँ पे वैजू बोलती तू ठीक है ना, चलो हमें जाके मिलना पड़ेगा, जिसकी वजह से तू ठीक हुई, आखिर वो है तो है कहाँ। तो वो जाती है। उसके बाद यहाँ पे वानी बोलती है कि हाँ चलो चलो मैं आपको मिलाती हूँ। उसके बाद वे जैसे देखती है वो पीछे रहते नहीं, तो बोलती आई अभी तो यही थे, वो मिल नहीं रहे हैं, पता नहीं कहाँ चले गए, मैं सच्ची बोल रही हूँ। वो यहाँ पे वैजू बोलती ठीक है कोई बात नहीं, अगर नहीं मिल रहे तो तू इससे चिंता क्यों कर रही है, नहीं मिल रहे हैं तो इतना मत सोच बेटा, ठीक है कोई बात नहीं, वो नहीं मिल रहे हैं तो मिल जाएंगे, तूने बोला तेरे ब्रेव मैन आए हैं ना तो आए ही रहेंगे, ठीक है। अभी चलो हमें स्कूल के लिए काफ़ी लेट हो चुके हैं, हमें स्कूल के लिए भी तो चलना है ना। फिर जहाँ पे वैजू बोलती है अब ठीक है नहीं मिल रहे हैं तो मिल जाएंगे, मैं तुझ पर भरोसा करती हूँ, तेरे ब्रेव मैन आए हैं तो आए ही रहेंगे, लेकिन ये कैसा सिर्फ तुझे दिखते हैं मुझे नहीं दिखते हैं। तो चल, तभी यहाँ पे वैजू बोलती है भगवान वो इंसान का भला हो जिसने मेरी बच्ची को बचाया है, लेकिन वो पता नहीं कौन था, सच में शायद फरिश्ता ही रहेगा। उसके बाद यहाँ पे रणविजय को शुक्रिया अदा करती वैजू। लेकिन फिर हम देखते हैं यहाँ पे रणविजय जो है वह वहाँ पे कैंप में, अपने वायु के कैंप में पहुँच चुका है और वो काफ़ी एक्साइटेड भी अपने बेटे से मिलने के लिए। वो बोलता है कि अगर मैं आज वायु को सरप्राइज़ दूंगा तो सच में खुशी के मारे तो एकदम पागल हो जाएगा, उसको पता भी नहीं चलेगा कि उसके बाबा यहाँ पे उसको सरप्राइज़ देने आए। वायु आई कान टेल यू कि मैं कितना हैप्पी हूँ तुमको ये सरप्राइज़ देने के लिए। उसके बाद वो फटाफट जो होते हैं और रणविजय जो होता है वो जाता है और वो बोलता है कि अब तो मैं वायु से मिल के ही रहूँगा, चलो फटाफट नहीं। तो वो जाता है वायु से मिलने के लिए। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे वैजू आती है और वह वायु को वो लेप देती है हल्दी चंदन का, बोलती है ये अब तू लगाएगा ना ठीक हो जाएगा जब भी तुझे चोट लगेगी। यहाँ पे वायु एकदम खुश हो जाता है, बोलता है वाओ फाइटर आंटी आप कितने अच्छे हो, अब ये लेप में लगा के एकदम सही हो जाऊँगा, मुझे कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। सच में आप तो एकदम बहुत ही अच्छे हो, आप एकदम भगवान और आई जैसे हो। तो बोलती वैजू बोलती कोई भगवान और आई भगवान समान होती तो ये आई को थैंक यू बोलता है क्या, तू मुझे थैंक यू मत बोल, ठीक है, मैं तो तेरी आई ही जैसी हूँ ना। उसके बाद वो खुश हो जाती है और वायु को गले लगाने लगती है वैजू, यह बोल के। जहाँ पे यह बात वानी को काफ़ी चुभ जाती है। वानी बोलती नहीं नहीं ये तुम्हारी आई नहीं है, तुम इनको फाइटर आंटी ही बोलो, तुम्हारी सिर्फ फाइटर आंटी है, सिर्फ वानी की आई है, सिर्फ और सिर्फ वानी की आई और मैं उनकी बेटी हूँ। तभी यहाँ पे वैजू देखती है वानी किस तरह से जलन को। फिर उसके बाद वानी जो होती है वो वायु का हाथ छुड़ाने लगती है, बोलती ठीक है अब तुम हाथ छोड़ो, ये मेरी आई है ना, तुम्हारी फाइटर आंटी हो, तुमको कुछ भी हो, कोई तुमको तंग करे तो तुम मुझे आके बोल सकते हो, ठीक है। तो बोलती है अच्छा गप बस तू बहुत बोलती रहती है यहाँ का। तो उसके बाद वो वैजू बोलती ठीक है अभी तुम लोग अपना काम करो, मैं थोड़े टाइम के लिए जाती हूँ। तब यहाँ पे रणविजय काफ़ी एक्साइटेड होकर आ रहा है अपने बेटे से मिलकर। तभी यहाँ पे वानी पूछती है वायु से आज तुम बहुत हैप्पी दिख रहे हो, क्या बात है। बोलते हैं हाँ क्योंकि आज मेरे बाबा मुझसे मिलने वाले हैं। वानी बोलती सच्ची में तुम्हारे पापा, क्या तुम्हारे पापा भी ब्रेव मैन हो, बोलता है। तभी यहाँ पे रणविजय पीछे से आवाज़ देता है वायु एकदम खुश होकर जाता है, उससे गले में लग जाता है। तभी यहाँ पे वानी बोलती ब्रेव मैन आप वायु के बाबा हो, तो बोलते हाँ क्या हुआ। तो वो बताती है वायु को वायु यही है ब्रेव मैन जिन्होंने मेरी जान बचाई थी। वायु बोलता है अच्छा, वायु इंट्रोड्यूस कराता है कि वो वानी है और इसकी ही मम्मी फाइटर आंटी। तब रणविजय बोलता है तब तो मुझे आपसे और फाइटर आंटी से मिलना पड़ेगा, देखना। वानी बोलती है वायु के बाबा कितने कूल और कितने ब्रेव है, काश मेरे बाबा भी ऐसे होते। आगे एपिसोड पे से बनेंगे दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करिए, धन्यवाद।